आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, KDA करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स लेह की तरफ से 13 दिसंबर 2021 के लिए बंद कॉल दी है, जिसमें पूरा लद्दाख चक्का जाम होगा। कोई मूवमेंट्स नहीं होगी किसी किस्म का, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, होटल्स हो, ये सारे बंद रहेंगे। और इस लद्दाख बंद को इसलिए KDA और एपेक्स बॉडी को देने पे मजबूर हुआ। 2 अगस्त के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं, एपेक्स बॉडी और KDA की जो जॉइंट मीटिंग हुई थी और लद्दाख को लेकर 4 पॉइंट्स जो एजेंडा हमारा डिसाइड हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री की तरफ से कई बार के एश्योरेंस के बाद न ही एपेक्स बॉडी और KDA की कमेटी को बुलाया गया और न ही एजेंडा पे अभी तक कोई गौर खोस नहीं हुआ है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये फुल्ली एश्योर किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री आपके इश्यूज़ को लेकर, लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर, लद्दाख के कंसर्न्स को लेकर, लद्दाख के डेवलपमेंट को लेकर बहुत ही सीरियस है और सिंपैथेटिक है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए लास्ट हमारी जो जॉइंट मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था, अब इस मूवमेंट को हमें पब्लिक तक लेने की ज़रूरत है, मास लेवल पे एहतिजाज करने की ज़रूरत है और इसकी शुरुआत 13 दिसंबर से होगी। पहला लद्दाख चक्का जाम होगा और इसके बाद जब सीज़न थोड़ा सा मौसम हमारा फेवर हो तो विलेज से लेकर, ब्लॉक से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरी UT में एजिटेशन चलाया जाएगा। और इन्हीं सिलसिले में आज KDA की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सबों को बुला के हमारी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में KDA के जो मेंबर्स हैं उनके अलावा पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट ईसा अली साहब हैं यहाँ पे, हमारे ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के, जिसमें आपके ट्रक एसोसिएशन हो, बस एसोसिएशन हो, मिनी बस एसोसिएशन हो, टैक्सी हो, आपके वैन हो, जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बाइकर्स हो, उन सबों के प्रेसिडेंट अभी एडवोकेट रियाज साहब यहाँ पे हैं। मार्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जम्मू में है, उनसे फ़ोन पे हमारी राबिता हुआ है। हमारे ऑल टूरिस्ट के जितने भी हैं, एकता के प्रेसिडेंट की तरफ से इनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो इन सभी स्टेक होल्डर्स ने फुल्ली हमें श्योर दिया है कि 13 तारीख को 7 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा लद्दाख चक्का जाम होगा। कोई मूवमेंट्स नहीं होगी, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, आपका इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ये सारे बंद रहेंगे ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दे कि लद्दाखी अपनी 4 एजेंडा को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और इस इशू को बहुत ही सख्ती के साथ उठाने वाले हैं। अब इस इशू में कहीं पे भी पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। वो 4 एजेंडे क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा है स्टेटहुड फॉर लद्दाख, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, चाहे वो उसे आप 6 शेड्यूल के संदर्भ में दे दें, चाहे आप किसी और सेफगार्ड की शक्ल में आप दे दें। लोकसभा की लेह एंड करगिल के लिए सेपरेट सीट है, राज्यसभा की सीट है। और जो रिक्रूटमेंट है, पहले हमारा था रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो इशू हमारा हल हो चुका है, अब रिक्रूटमेंट है। इस रिक्रूटमेंट को लेकर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एश्योर किया था कि जल्द अज जल्द हम इस रिक्रूटमेंट के इशू को भी हल करेंगे। तो इन 4 एजेंडास को लेकर 13 तारीख को हमारा ये चक्का जाम बंद होगा और हमें उम्मीद है
कि न सिर्फ हमारे करगिल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, करगिल के आवाम से भी और आप मीडिया पर्सन से भी, क्योंकि ये लद्दाख का इशू है, लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर का इशू है, हाल और मुस्तकबिल का इशू है, हमारे कमिंग जनरेशंस की इश्यूज़ हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर 13 तारीख को इंशाअल्लाह आपके जोजिला से लेकर चुशुल तक आपके पूरी लद्दाख में सारा मूवमेंट स्टैंड स्टिल होगा और लद्दाख की एक ही आवाज़ होगी और वो आवाज़ इस 4 एजेंडे को लेके होगी। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कंसर्न और अपनी सीरियसनेस को शो करके गवर्नमेंट लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एपेक्स बॉडी के शक्ल में और केडीए की शक्ल में, इनको जल्द अज जल्द बुला के, जिस तरीके से किसान आंदोलन के लीडरशिप को बुला के इनके इश्यूज़ को एड्रेस किया है, लद्दाखियों को बुला के लद्दाख के इश्यूज़ को एड्रेस कर लेंगे और सीरियसली जैसे लद्दाखी चाहते हैं वैसे ही इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे आवाम, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स सभी इस लद्दाख बंद को, चक्का जाम हड़ताल को कामयाब बनाने में ताउन दे देंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आपकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो टैंकर हो या एम्बुलेंस सर्विस है, इसको छूट होगी। बोर्ड एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स और उनके स्टाफ को छूट होगी। इसके अलावा सारी मूवमेंट्स बंद होगी, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट खुला नहीं होगा एग्ज़ाम और एसेंशियल सर्विस के बगैर। सर, केडीए और एपेक्स का वन ऑफ दी 4 पॉइंट में से एक जो डिमांड है वो रिक्रूटमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। और आज भी एक खबर देखने को मिल रहा है कि एक पैकेज जो है रिक्रूटमेंट के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से लद्दाख को दे रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या केडीए और एपेक्स ने जो बंद का कॉल दिया है इसके प्रेशर में आके इस तरह के नोटिफिकेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, या जनरली एक इनिशिएटिव ले रहे हैं लद्दाख के? ये चीज़ें क्लियर है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उससे पहले हमारा रेजिडेंट सर्टिफिकेट का इशू था और इस रेजिडेंट सर्टिफिकेट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्पेशली होम मिनिस्ट्री की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा ले तो लाल हुआ। और जब पहली बार लद्दाख बंद का कॉल दिया गया उसके बाद ही ये हमारा रेजिडेंट सर्टिफिकेट वाला इशू रिजॉल्व हुआ और इसी चीज़ को लेकर इन्होंने रिक्रूटमेंट को भी बंद कर रखा था। अब मुझे लगता है क्योंकि जॉइंट हमारी जो एक्शन कमेटी है एपेक्स और केडीए के, इन्होंने लद्दाख बंद की, चक्का जाम की कॉल दी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए मजबूर हुई है। लेकिन हम सिर्फ इनके वादों पे थाम के बैठने वाले नहीं हैं। जब तक रियल सेंस में जिस तरीके से नोटिफाई करके रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब जो भी बना लें, रूल्स अब जो भी बना लें, जब तक प्रॉपर वे में नोटिफाई करके रिक्रूटमेंट इशू नहीं होती है तब तक हम सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है। हमें उम्मीद है कि इमीडिएटली उन्हीं के वादे हैं, ये हमारे वादे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वादे हैं कि अब कहते हैं मोर देन 20,000 पोस्ट के हम रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, तो इमीडिएटली रिक्रूटमेंट करें। सर, करगिल के बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उनके जो खदशात है, उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया था, उस पर क्या कहेंगे केडीए? आप अच्छी तरह से जानते हो, इससे पहले जब केडीए और लेह के एपेक्स बॉडी के यहाँ ज्वाइंट मीटिंग हुआ था, करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उस मीटिंग में थे और हमारा जब मीटिंग हुआ 2-3 घंटे की मीटिंग, उस मीटिंग में फुल्ली इनके कंसर्न्स को लेकर केडीए ने इनको एश्योर्स किया था कि जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो बैठ के हम रिजॉल्व करेंगे और उस पर सेटिस्फाई होकर इन्होंने एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थिप्सन साहब को और मुझे ऑन बिहाफ ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन्होंने खतक भी दिया था और कहा था, एश्योर किया था कि हम आइंदा से एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ होंगे। अब इनके इंटरनल इश्यूज़ को लेकर क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम फिर एक बार इनसे अपील कर लेते हैं, ये 4 एजेंडा करगिल के एक कम्युनिटी का, एक सेक्शंस का इशू नहीं है, एजेंडा नहीं है, ये पूरे लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर का इशू है, आने वाले नस्लों का इशू है। स्टेटहुड आपके एक कम्युनिटी के लिए नहीं दिया जाएगा,
एक सेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं दिया जाएगा, पूरी लद्दाख के लिए हम मांग रहे हैं। लद्दाखी अपने लिए रूल बना लें, लद्दाखी अपने लिए लॉ बना लें, अपने जो भी रूल्स और लॉ बन जाती है वो लद्दाखी एग्जीक्यूट करे, लद्दाखी के पास ही फाइनेंस हो। ये सारी चीज़ें लद्दाख को लेकर है। लोकसभा की सीट लेन करगिल के लिए है, ये किसी सेक्शन और कम्युनिटी के लिए नहीं है। रिक्रूटमेंट पूरी लद्दाख के लिए है। राज्यसभा की सीट पूरी लद्दाख के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पूरी लद्दाख के लिए है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें से किसी रीजन को, किसी कम्युनिटी को कोई भी किसी किस्म की कोई आपत्ति या कोई उज़्र होनी चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि 13 तारीख के इस बंद को कामयाब करने के लिए सारी कम्युनिटी, सारे स्टेक होल्डर्स ग्राउंड पे आके पूरी लद्दाख के चक्का जाम बंद को कामयाब कर लेंगे। सर 13 तारीख को सिर्फ बंद ही होगा या आवाम से खिताब भी करेंगे केडीए और एपेक्स बॉडी के जो मेंबर्स हैं? नहीं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसलिए इस 13 तारीख के बंद में चक्का जाम बंद ही होगी। इसमें पब्लिक एड्रेस नहीं होगा, पब्लिक मीटिंग नहीं होगी। इसमें मूवमेंट स्टैंड स्टिल किया जाएगा। आपके एस्टेब्लिशमेंट्स, चाहे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, और सारे ट्रांसपोर्ट्स आपको सड़क से आपको बाहर दिखाई देगा। पहला स्टेप हमारा ये है, चक्का जाम है, इसमें पब्लिक एड्रेस नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब उनका करेंगे और इन वॉइस को, इन इश्यूज को मैक्सिमम लोगों तक और स्पेशली कंसर्न जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।